अपना काम यानी सूरत का काम, पराया काम शरीर का काम। शरीर अपना है नहीं, और सूरत अपने देश अपने घर से आई, तो घर में पहुंचाना चाहिए। घर में नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचाओगे, बीच में कहीं आपको विश्राम नहीं मिलेगा। बालिक ने कहा था कि तुम मूली को मत छोड़ना, और जब शुरू शुरू में आए थे तो लोग जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, और समय पूरा हुआ चले गए। ये बीच में आप अपनी अपनी इच्छा लेकर के सुख सुविधा पा करके धीरे धीरे फंसने लगे। फंसते फंसते जो उसने नियम बना दिया, उसका कर्जा लगने लगा, आप लादने लगे, थोड़ा थोड़ा देने लगे पाप और पुण्य, देते देते अब इतना हो गया कि कर्जा ही नहीं चुकता। कर्म कर्जा है पाप पुण्य का, ये जब चुक जाए तो जीव की रिहाई हो। और यहाँ तो कोई इसको चुका नहीं सकता। क्यों कि दो ही काम करोगे आप। मान लो कि अगर पाप नहीं किया तो पुण्य करोगे, तो पुण्य का भी कर्जा आपको देना ही है, देना ही पड़ेगा। और पाप का कर्जा वो आपको देना है, तो किसी से दोनों से अदा नहीं हो सकते हो। जब अपना काम करोगे, जहाँ सूरत मनुष्य रूपी तन के दरवाजे पर बैठी है, जब आप उसका काम करोगे और नाम से सूरत को जोड़ोगे, तब अपना काम है। इसके पहले ये जो काम शरीर के लिए करते हो और कुछ नहीं करते, बाकी और कोई काम नहीं है। तो भाई ये काम उतना ही करो, सीमा बांध लो कि भाई उतने ही करेंगे जितनी हमारी प्रारब्ध है, उतना हम कर्म कर लेंगे, ताकि हाथ पैर हिला करके और हम ये समझ जाए कि हमने कर्म किया था, तो अपने खाने के लिए खा लो पी लो। बाकी जितनी तुम इच्छा बढ़ाते हो सुख सुविधा के, उतने फंसते चले जाओ, और उसमें से कोई चीज़ तुम्हारे काम आने वाली नहीं। सब का सब वैसे ही शरीर भी धरा रहता है और सब सामान भी धरा रहता है। तो जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया। तो यही तो खेल है उसका, और क्या। कर्म करने का यही खेल है। आओ चलो, आओ चलो, यहाँ भी जहाँ ले जाना, 84 में 4 खानों में, चलो जल्दी से। तो जब तक ये खबर देने वाले कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो इस कलयुग में महापुरुष आए, उन्होंने खबर दी टेर कर, अरे भाई ये तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो अपने घर से आए दूर गिरे, दूर आके फंस गए, वहाँ पर जाने का रास्ता तुम भूल गए, अब तो रास्ता लो, चलो अपने घर को, अपना काम करो। तो सूरत का काम है सब की कमाई, क्योंकि शब्द ही सूरत का है, उसी से सूरत अलग हुई है, उसी के कमाई कर ले, उसी के साथ में जुड़ जाए, लग जाए, उसमें प्रवेश हो जाए, तो शब्द संभाल ले सूरत को। क्योंकि शब्द तो चाहता है कि सूरत मेरे साथ लग जाए, लेकिन उसके साथ दूत और भूत लगे, मन बुद्धि चित्त ये लगने नहीं देते। और फिर तरह तरह की इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वासना, तो वासना तमाम फैल गई, अब वो तो हो नहीं पाता। अब महात्मा जोड़ देते हैं, तो सरल युक्ति बताते, कठिन तो आप कर नहीं सकते हो, सरल से सरल युक्ति जो कल युक्ति है, सरल युक्ति, और इस सरल युक्ति से न कर सके तो दूसरी कोई भी युक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि शरीर इतना चंचल और इतना दुर्बल कमजोर और घिरा हुआ तमाम, मतलब यह है कि बाधाओं से, उसके बीच में तो वो योग हो ही नहीं सकता। पहले के योग सब महात्माओं ने खारिज कर दिए। अब ये सुलभ सहज योग, नाम योग इसको रखा है, तुरंत शब्द योग, इसको पकड़ो और घर की तरफ चलो, तो अपनी कमाई करो। अरे अपना धन जाओ तो सुरक्षा करेगा, और दूसरे का धन जमा किया और आपने सोचा कि भाई मेरी वक्त भर काम और हिफाजत करेगा, तो शरीर ही जब तुम्हारा काम नहीं देगा तो वो कैसे, वो भी तो एक महल है, पर्दा है, वो जड़ पर्दा है, ये जड़ चेतन। जब तक ये सूरत है तब तक मालूम होता है चेतन है, और जैसे सूरत अलग नहीं, जड़ हो गया, तो शरीर भी जड़, ये पड़ा निरस, और वो तो निरस है, वो तो जड़ है। तो उसको जड़ को बांध करके रखा, उसी की मेहनत करते देर रात। अब यह है कि उससे काम लेना सीख जाओ और छोड़ना भी सीख जाओ, और अपना माल कमाना भी सीख जाओ, और कमाई करके और उसके साथ निकल चलो। तो ये पराया देश है, अपना देश नहीं। कर्म देश काल का देश, कर्म देश कहते हैं काल का देश। कर्म 4 खानों का, 84 अल्लच योनि नरकों का देश है ये, इसमें जीव छूटेगा नहीं। बोलो, चलो बत्ती जला दो बच्चा।
बहुत ध्यान से सुनो, कल छूट गया सर। अलख पुरुष शोभा का गाई, अरब कोटि शशि सूरल जाई। हम कहते हैं कि अरब, 1 अरब कोट शशि सूरज चांद लज्जित होते हैं। ये सूरज चांद नहीं है, वो ऊपर के सूरज चांद कहते हैं कि वो लज्जित होते हैं। यानी अरब कोट, इतना मतलब यह है कि अरब कोट इतना एक रोम में प्रकाश है, किसके अलग पुरुष के। अब अगर विचार किया जाए, अरब जितना आप विचार कर सकते हो उतना कर लो, बाकी तो और ज्यादा है, और ज्यादा उसका एक रोम के अंदर जब इतना प्रकाश है अलग पुरुष के। पहले तो सतपुरुष का बताया जो सतलोक में, अब यह अलग पुरुष अलग लोक में है, उसमें विराजमान। कहते हैं कि भाई इसकी शोभा कैसे कही जा सकती है, जिसका एक एक रोम में इतना इतना प्रकाश है, उसकी शोभा कैसे जवाब से कही जाएगी। लेकिन अभी ये पता चलता है गिनती एक तरह से खत्म कर दी, और महात्माओं ने ऐसे वचनों का उच्चारण किया जिससे संकेत मिल जाए, तो ये संकेत दे रहे हैं। लेकिन आपको ये, आप तो समझोगे कि ये सूरज चांद होगा, ये सूरज चांद है, वो ऊपर के सूरज चांद, उनका वर्णन किया है कि ऐसे सूरज और चांद यानी अरब कोट एक एक रूम में प्रकाश करते, अलग ऐसी शोभा कह नहीं सकता कोई। बोलो। सूरत रूप ऐसा पाई, कोटि भान छवि ऐसी गाई। कहता है कि भाई सूरत ने यानी उसको पाया, देखा, अलग पुरुष को देखा। पाया का मतलब देखा, उनका दर्शन दीदार हुआ। सतपुरुष का भी दर्शन सतलोक में हुआ, और अलग पुरुष का हो रहा दीदार दर्शन पाया। कहते हैं हमने पा लिया। सूरत कहती है कि हमने मनुष्य रूपी इसी तन में बैठ करके उसको पाया, क्योंकि यहाँ बैठ के पाएगा तभी तो कहेगा, तभी तो इस हाथों से लिखेगा। अगर कोई हाथ पैर नहीं उसके होंगे तो कागज पर कैसे लिखेगा, लिखाएगा। यहाँ बैठ करके उसने पाया। अब ये शोभा किसको मालूम है? हम लोग तो जड़ जीव हैं, जगत में फंसे हुए हो, कभी हमारा उस तरफ को ध्यान ही नहीं, कभी कि भाई कहीं हमारा कुछ है, आप कुछ नहीं, आप तो यही सब समझते। इसी को सुख, इसी को स्वर्ग, इसी को नरक। जिसको दुख मिल गया उसको तो समझा नरक हो गया, और जिसको सुख मिल गया, 8 हवेली, धन दौलत, साज और सामान, मान बढ़ाई, कहा कि यही स्वर्ग है। अब आप इसी को कहने लगे स्वर्ग ये नहीं है, ना ये नरक है, ये तो पिंड लोक है। तो ये जो दिखाई देता है, ये तो मनुष्य शरीर भी 84 है, लेकिन 84 के ऊपर है, क्योंकि इसमें साधना का दरवाजा है, इसमें साधन हो सकता है मनुष्य शरीर में। वैसे 84 में शामिल है, उससे अलग पिंडज है। तो पिंडज मतलब यह है कि जो पिंड से तो मनुष्य पिंड से पैदा होता है, तो वो भी मतलब है 84, लेकिन सबसे ऊंची 84। अब चेत जाए चेतने का यही मनुष्य शरीर है, जाग जाए तो निकल जाए, नहीं चेत है तो बाकी जो योनियां है वो मतलब ये पशु पंछी हो, तो मतलब मनुष्य शरीर को 5 तत्वों को छोड़ करके, इसलिए वहाँ कोई साधन नहीं। ये नरक इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इन आंखों से दिखाई देता तो आप उनको घेर लेते, जाकर के घेर लेते, तोप चलाते, बंदूक मारते उनको कि तुम यहाँ क्या है। इसलिए इन आंखों से वो नहीं देखा जाता, बाहर की आंखों। और नरक वाला, और कई नाम के नरक हैं। तो ये तो छोटा सा नीचे का स्थान है, तो और ऋषियों मुनियों ने भी साधना की, तो उन्होंने भी देखा इसको कि नरक है। तो कहते हैं कि भाई उसको कौन जानेगा। अब वो महिमा कर रहे हैं सतपुरुष की भी, अलग पुरुष। कहते भाई उसकी शोभा कह नहीं सकते। बोलो। सूरत चली आगे पगडारा, अगम लोक को जाई निहार। अब कहते हैं कि अलग लोक से जब सूरज चली
जो ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये जब चली वहां पहुंची तो अगम लोक को कहते हैं पगधारा, चल पड़ी। और वहां जाकर अगम लोक में उसने सब देखा और अगम पुरुष का भी दर्शन किया। वहां सब देखा अगम लोक में कि कैसी कैसी रचना है, तो वो तो एक से एक विचित्र रचना। और वहां जाकर के देखा, निहारा। बोलो। हाँ। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूर उजिया। अब अलग पुरुष का तो अरबों यानी कोटन सूर्य जाला। अब ये कहते हैं अगम पुरुष का खरबों यानी कोटन सूर्य उजाला। खरबों यानी सूरज और चांद इतना प्रकाश, ये नहीं वो जो ऊपर में मिलते हैं सूरज और चांद 10वें द्वार में और भंवर गुफा में, उनकी महिमा की है, इसकी नहीं। ये तो नीचे वालों की कुछ नहीं है, यहाँ की कोई महिमा नहीं। उस चांद की उपमा दी है इशारे में, और उस सूरज की जो तेज है, श्वेत है, उस सूरज की उपमा दी कि खरब यानी कोट, उनके एक एक रोम में अगम पुरुष के प्रकाश हो रहा है। ये हमने जाकर के सूरत में कहा कि हमने वहाँ देखा, जाके यानी प्राप्त किया, पाया। और किसकी कृपा से पाया? गुरु की कृपा से। बगैर गुरु के तो उधर कोई जा नहीं सकता। मुख्य चीज तो ये है, असली चीज ये है कि गुरु के बगैर कोई नहीं जाएगा। अब वो गुरु की कृपा से गई तो उसने पाया जाता। ये देखा। बोलो। ताके आगे पुरुष नामी, ताको अकय अपार बख। अब उसके कहते हैं अगम पुरुष के आगे, कहते हैं चलते चलते कितने खरबों योजन चले जाओ, सीधे पता ही नहीं है कितने खरबों योजन चले। खरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता, कितने खरबों योजन चले, कुछ उसका अंत नहीं है कि अगम पुरुष का कितनी सीमा होगी। ताके आगे रहता ना, ताको संतन अकह, अपार, अरूप, अनाम, अधाम यानी करके वर्णन किया है कि इसकी महिमा कोई इशारे में भी नहीं कर पाता। उसका भी वहाँ इशारा नहीं चलता, लेकिन कुछ न कुछ संतों ने कहीं न कहीं का यहाँ का नीचे का संकेत कुछ पा गए हो तो कोई थोड़ा बहुत इशारा कर दिया हो कि भाई जीवों की कुछ समझ में आए, लेकिन वो कह नहीं सकता कुछ। उस देश की महिमा को, उस देश की बड़ाई को, उस देश की मतलब ये सुंदरता को, वहाँ की रचना को कोई नहीं कह सकता। सब के सब चुप हो गए, गुम हो जाते। बोलो। संत बिना और न जाई, संतन निज घर संतों के बिना वहाँ और कोई नहीं जा सकता। वही जाएगा जो संत हो गए, और संत उसी को कहते हैं। दूसरे को, किसी योगेश्वर को, योगी को, ऋषि को, मुनि को, ज्ञानी को, ज्ञानी को, तपस्वी को, मतलब दानी को, किसी को संत नहीं कहते। कोई वेशभूषा नाम थोड़ी संत का। आप गेरू 10 कपड़े पहनो, काले आप 20 कपड़े पहन लो, सफेद 1000 कपड़े पहनो, एक दाढ़ी और किसी की लगा लो और बाल लगा कर मुंह से डालो, उससे क्या होने वाला? वो तो इससे सबसे ना वो काले में, न सावले में, न गोरे में। वही संत जो वहाँ पहुँचा है उसी को संत कहते हैं, और किसी को नहीं कहते। और किसी का नाम संत है ही नहीं। कहते हैं संत में ना वहाँ कोई नहीं जा सकता। ये तो सब नीचे के जितनी अवतारी शक्तियाँ सब मजे में आई, सब यहाँ से दल कमल से आई, सब के सब, चाहे जैनियों में आई, चाहे हिंदुओं में आई, चाहे मुसलमान हो, सब यहाँ नीचे आए, नीचे के नीचे। ये वहाँ कहा जा सकती है, उसका तो पता ठिकाने का नाम और सिर निशान भी इनको पता नहीं। तो क्या संत में ना कोई नहीं जान सकता। संत सबका भेद जानते और ये कि उसका नहीं जानते। ये तो यहाँ नीचे का भी छुपा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो ऐसा उपदेश करेंगे, ऐसा भाषण करेंगे कि आपकी समझ में वो आ भी नहीं सकता। अगर आप उन्हीं को मान के कुछ तेज और कुछ शक्ति अब यहाँ दिखा देंगे, उन्हीं के भय और डर से आप कहने लगते भाई यही सब कुछ है, ये करने रहने वाले। और देखा आपने कुछ नहीं। जिन्होंने देखा था कृष्ण को, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, सबने देखा,
सब लोग साथ रहे, आगे पीछे रथ हाँकते रहे, अब रथ पे बैठते रहे। कभी कृष्ण आ गया और कभी मतलब ये लोग आ गए, और अंत में आपने कभी न सुना और न कभी किताबें पढ़ी कि उनको सबको नरक जाना पड़ा। उन्होंने साफ जाते वक्त कहा कि मानुष मारने की तुमको हत्या लग गई है और तुम मुंह ढक लो, यहाँ किसी को मोहब्बत दिखाना और सीधे चले जाओ उत्तराखंड में एक एक नदी में, बैतरनी नदी, उसमें जाके गिर जाओ और कोई मोहब्बत दिखाना, ये लोगों को पाप लग जाएगा। तो सीधे इनको जाना पड़ा और जो गिरे तो सीधे नरक हो गए। तो जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ इन्हें नरक नहीं छूट सकता है तो बताओ आपने तो वही किस्म देखा नहीं, आप तो उनके साथ रहे नहीं, ना आपने उनका उपदेश सुना, जो रहे उनकी हालत ये रही। अब आपका क्या होगा? अब तो राम तो त्रेता के अंत में हुए, तो आपने राम को भी नहीं देखा, तो बताओ क्या करो? समझ गए? ये सोचने की क्या। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई राम सब में है, ये घट घट में जीवात्मा उसी मालिक के अंश है, इसी को क्यों नहीं मान लेते? इसी को मानो कि हम इसकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे, लड़ाई झगड़ा किस बात का? जब आप इसकी सेवा करने लोगे, यही राम है, तो उससे ज्यादा आपको पुण्य तो इसी से मिल जाएगा। उससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, इनकी सेवा करोगे। तो इसी में समझ लो कि जन जन में, ये मनुष्य में, इंसान में, ये मालिक की जीवात्मा है, ये उसका नूर है, ये उसकी जीवात्मा, तो यही राम है। इसको सेवा करो, सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य से महात्मा मिल जाते, इसी पुण्य से संत मिल जाएंगे। और ये पुण्य नहीं कर पाओगे तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसी से दया धर्म आता, दया इसी से आती, इसी को देख करके, करुणा इसी को देख करके होती है कि भाई हमारे जैसा ये भी है, इसको भी ऐसी तकलीफ होगी जैसे मुझको होती है। तो जब ऐसा समझोगे तब तो तुम सच्ची सेवा जीवात्माओं की कर रहे हो। और कुछ नहीं है, मतलब वैसी लड़ाई करते हो, कत्ल कर देते हो, इनका कत्ल करते हो, समझे, और कोई मूर्त रखी हो उसकी हिफाजत करते हो, तो बताओ, तो बोलती नहीं है, तो आपको क्या बताया कि तुमने ये पाप किया? जब कृष्ण बोलते थे, कहते थे मानुष मारने की हत्या लगी, तो साफ ही उन्होंने कहा कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको जो देखेगा पाप लग जाएगा, तो अपने पाप को छुड़ा नहीं सकता, इसलिए तुम चले जाओ। और सही बात है, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा, गुनाहों को, बेगुनाहों को मारा। गुनाह तो उन्होंने भी किया, उन्होंने कौन सा लड़ाई में कोई अच्छा काम होता? गुनाह होते, पाप होते। तो असल में चीज यह है कि जीवात्माओं की सेवा करके ही संत जन प्राप्त होते हैं, उनका मिलना जुलना मृतलोक में होता। और वो जब तक नहीं मिलेंगे घर के प्रति, बताए कौन? तो कहते हैं भाई वो उसके अगम लोक के आगे, अगम पुरुष के आगे रहता नामी, उसकी शोभा, उसकी महिमा, उसके देश की अकड़ कोई नहीं कह सकता, किसी ने नहीं कहा। जो संत वहां आते जाते उन्होंने भी नहीं कह पाया, इतनी बड़ी महिमा, क्योंकि यहाँ कहने में कोई लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, यहाँ कोई सुंदरता तो है नहीं, कोई शक्ति तो यहाँ है नहीं, मतलब कोई चीज नहीं है वहाँ, न वहाँ यहाँ शब्द है, न इस तरह का कोई, वहाँ का जो सागर है ना यहाँ सागर है, तो कैसे उपमा कही जाए, बयान नहीं की जा सकती। ये है उस अपने देश का, वही के लिए आते हैं और भेद बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज एक अनियानामा जब उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो वो अपनी वाणी से कहते कि हम और प्रभु एक है। जो कहा कि हम और ये एक, यानी हम और ये एक, यानी हम और अनामी पुरुष एक है, इसमें उनमें कोई भेद नहीं। और ये और हम एक, दोनों तरफ से कहा कि ये और हम एक और हम और ये एक, इसमें कोई फर्क नहीं किसी तरह का भी। जब उन्होंने प्राप्त कर लिया, अब गोस्वामी जी महाराज को कौन जाने, क्योंकि वहां तो सब लड़ाई झगड़े में फंस गए, अज्ञान में फंस गए, झंझट में, विवाद में, स्वार्थ में फंस गए। तो स्वार्थ में उनको कौन पहचान सकता है? अब जो स्वार्थ में नहीं रहा वो वहां तक पहुंच गया, उसने प्रश्न किया, उसका उत्तर मिला, और उन्होंने सत्संग सुनाया तो पकड़ गया, आ गया उनका। तब उन्होंने कमाई की, तो उन्होंने जिन्होंने उनके सामने कमाई तो उन्होंने भी प्राप्त किया, और उन्होंने भी ऐसा ही कहा
कि मुझको यहाँ पहुँचाया, मुझको यहाँ पहुँचाया, मुझको मुझे ईश्वर से बुलाया, मुझे ब्रह्म से बुलाया, मुझे पार ब्रह्म से बुलाया, मुझको महाकाल से बुलाया, मुझको सतपुरुष से बुलाया, मुझको अलग है, मुझको अलग। उन्होंने भी कहा, जिन्होंने गोस्वामी जी महाराज के सामने साधना की और दया हुई प्राप्त किया, उन्होंने भी कहा, और गोस्वामी ने भी कहा। अब यह है कि कोई ना महापुरुष को समझ सके तो किसी को नहीं समझ पाया। जब जब आए तब तो झंझट, कभी मीरा के साथ, कभी तुलसीदास के साथ, कभी रैदास के साथ, कभी कबीर के साथ, कभी पलटू दास के साथ में, कभी बीका साहब के साथ, कभी गोविंद साहब के साथ में, किसी जो भी आया उसके साथ झगड़े किया। किसी की मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिसके साथ झगड़ा ना हुआ हो, ऐसा नहीं। किसी ने उनको बख्श दिया और अब अकारण कोई कारण नहीं उससे झगड़ा कर, तो ऐसे लोग क्या उनको पहचान सकते हैं? उनको तो बिल्कुल। अब ये क्या जाने हो, इसको क्या समझेंगे? उसके यहाँ तो ऐसे अगर कितने संखों अरबों ऐसे मतलब पैदा कर दे, उसे क्या देर लगती है? उसके देश में क्या, ये तो मतलब बूंद आई है, उसी देश की बूंद है, और मतलब ये कि हाँ उसका इतना बड़ा, इसी को तुम अकया पार कहते। अकया पार तो कोई और है, बिना संतों के कोई नहीं आता। बोलो, और संत की कृपा से सुरते पाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई अगर कहे कि हम भाई किसी और उपाय से मिलेगा, उसका फल तो भोगते रहोगे। जो भी आप करोगे तब तब इससे आप दान पुण्य करोगे, उसका आपको फल मिल जाएगा। उसके लिए तो कोई इनकार नहीं होता, तो इसका नियम है उसका कि जो ये करेगा ये पाएगा, जो ये करेगा उसको ये मिलेगा। एक को आराम मिलेगा, एक को सजा मिलेगी, तो फल बन गया। आप वहाँ चुप हो जाओगे, बस इतना ही। वही कष्ट उठाओगे, जब आराम मिला तो चुप हो गए, चुप्पी साथ के फिर ये काम करने लगे, फिर ये होता है।